यार मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज कोई भी नीट एमडीएस से रिलेटेड नहीं है ये वीडियो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर लॉट ऑफ जॉब्स के बारे में बता दो एक बार, कि बहुत सारे जॉब्स के लिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, मतलब व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा मे बी, ठीक है। बट हम लोग जो आज बात करेंगे वो ये करेंगे कि जब आपका BDS कंप्लीट होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर BDS, ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे आप BDS कंप्लीट करते हो तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स बहुत कम है। प्रॉब्लम ये है कि ठीक है जॉब्स कम है, ये मानने के लिए मैं रेडी हूँ, बट प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा ये है कि हम स्किल्ड नहीं हैं प्रॉपरली। मतलब आपको ऐसे BDS ग्रेजुएट मिल जाएंगे आज भी जो बोलेंगे मुझे RCT करना नहीं आता, मुझे एक्सट्रैक्शन करना नहीं आता, मुझे इम्पैक्शन के केसेस नहीं आते हैं। तो अब आप बताओ, अगर ये सब चीज़ें नहीं आता है आपको तो आप फिर क्लिनिक में करोगे क्या? व्हाट एग्जैक्टली वांट टू डू इन द क्लिनिक? क्योंकि आप ओरल प्रोफिलैक्सिस तो नहीं करोगे ना, उससे तो पैसे नहीं आएंगे आपके पास। होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहूँगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे अच्छा जॉब होता है, ठीक है, आफ्टर BDS, जिसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, वो आफ्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं अपना BDS तो आप JR ज्वाइन कीजिए। JR इज़ रियली गुड। JR जो होती है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो JR में जो नंबर ऑफ सीट्स आती है वो आती है लगभग 400 to 500 सीट्स आती है। मतलब दिल्ली में लगभग 90 to 95 सीट्स आती हैं। ऐसे बॉम्बे में आती हैं सीट्स, लेकिन बॉम्बे में सीट्स कम आती हैं, सिर्फ 27 सीट्स आती हैं, ठीक है। फिर आप ऐसी अलग अलग सिटी की बात करोगे इंडिया में तो सब ओवरऑल आपको 400 to 500 सीट्स आती हैं JR की। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो भी JR की सैलरी चेंज होती है, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में, तो आपका जो सैलरी होगा दिल्ली में, यूपी में, या फिर आप हरियाणा में हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड, तो यहाँ पर सैलरी थोड़ी अच्छी है। थोड़ी अच्छी का मतलब ये होता है कि सैलरी नियरली 1 लाख रुपीज़ पर मंथ होता है JR की सैलरी। इन हैंड की भी अगर आप बात करोगे तो लगभग इन हैंड अगर सैलरी आपकी होगी तो वो होगी लगभग 85,000 रुपीज़ पर मंथ। तो JR मुझे अच्छा लगता है, और JR का एक और रीज़न है अच्छा लगने का मुझे, क्योंकि अगर JR में आप जाते हो तो आपके साथ फ़ायदा ये होता है कि आप काम सीख भी लेते हो, सैलरी भी मिल जाता है, साथ में आप नीट MDS के लिए पढ़ाई भी कर रहे होते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके साथ। सेकंड जो अच्छा जॉब है जो बहुत रेयर आता है, मतलब JR में तो ये कि हर साल JR की जॉब आती है, एवरी ईयर। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल की JR की वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। बट JR के बाद अगर कोई परमानेंट शिफ्ट करना चाहता है जो कि हर साल नहीं आती है, ठीक है, तो उसे वो कहते हैं हम स्टेट PCS। स्टेट PCS में आता है, जैसे कि यूपी का आ गया, अभी उड़ीसा का आया हुआ है 200 सीट, यूपी का 174 सीट है आने वाला है अभी, फिर बिहार में आने वाला है 400 सीट, अभी कुछ दिन पहले हिमाचल का आया था 10 सीट के लिए। तो ये सब जो है ये आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है नॉन क्लिनिकल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे BDS के बाद ना क्लिनिकल जॉब नहीं करना, नॉन क्लिनिकल करना है, तो आप फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हैं, ठीक है। जितनी इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वो भी डॉक्टर को हायर करती है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसका इंश्योरेंस होता है, तो वो बोलते हैं आपको कि ठीक है मैं आपको सेंड करूँगा, मतलब आप उनको पूरा बिल सेंड करते हैं कहीं एक कंपनी को, फिर कंपनी उसको अप्रूव करती है, देन वो फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है, तो जो अप्रूवल का प्रोसेस होता है या फिर जो ट्रीटमेंट प्लान किया गया था वो सही है गलत है, उसको देखने के लिए एक डॉक्टर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर का रोल वहाँ भी है, तो वो हायर करते हैं BDS को, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हायर नहीं करते हैं। इसके बाद जो जॉब आता है, इसके बाद जब बाहर आओगे तो फिर होता है रेलवे का। रेलवे में भी डेंटल सर्विसेज के लिए जॉब आती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, नॉट लाइक कि वो परमानेंट जॉब है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 11 मंथ्स का, उस पर भी आप जॉब कर सकते हैं। सैलरी इज नियरली 50 to 60,000 रुपीज़ ओनली, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है।
देन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है वो लगता है कि आप नीट MDS निकाल लो। ये भी एक तरह से जॉब ही है। अगर आपका नीट MDS किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो ये जॉब हो गया, क्योंकि आपका जो स्टाइपेंड होता है बहुत हाई होता है। अगर आप दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, हरियाणा में हैं, ठीक है, तो आपका स्टाइपेंड लगभग 1,05,000 के आसपास होगा। अगर आप कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाइए अब, तो 60,000 50,000 तो प्लस होगा स्टाइपेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो 3 साल के लिए वो भी आपका एक तरह से जॉब हो जाता है, और उससे ज़्यादा ही इंप्रूव करते हो आफ्टर आपका MDS कंप्लीट होता है तो आप SR बन जाते हैं, SR के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, ठीक है, ये है कि हमें कितना पता है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जॉब जो है इसमें वो ये है कि अगर आपको JR भी नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको JR के बाद एक और मैं जॉब भूल गया, ये BDS के बाद ICMR में होता है। ICMR से आप PhD कर सकते हैं डायरेक्टली, जस्ट आपने वहाँ से मतलब BDS कंप्लीट किया अपना, या फिर BDS खत्म करके फिर आप ICMR जा सकते हो। ICMR में PhD कर सकते हो, अब 3 इयर्स का होता है। वहाँ भी स्टाइपेंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ होता है। उसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो अगर उसको इंक्लूड करोगे तो लगभग 1.25 लाख रुपीज़ पर मंथ का होता है सैलरी। और आफ्टर 3 इयर्स के बाद जब आपका कंप्लीट होता है तो आप PhD आपकी कंप्लीट हो चुकी होती है आफ्टर BDS। वो MBBS के बाद भी आप कर सकते हो। 40 सीट्स होती है MBBS के बाद और 10 सीट्स अवेलेबल होती है BDS के बाद, ठीक है। तो ये भी एक जॉब है आपका नॉन क्लिनिकल में, अगर आप जानना चाहते हैं तो। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो टीचिंग में जा सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कोटा में। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ सही है, इफ़ यू आर रियली गुड, तो आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं जहाँ पर कि नीट UG की प्रिपरेशन चल रही होती है, मतलब बच्चे को पढ़ाया जाता है। दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ सैलरी। ऐसा नहीं कि वो सैलरी नहीं देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं। उनकी सैलरी भी होती है 25 लाख के पैकेज से स्टार्टिंग ही होती है उनकी भी। तो यू कैन गो देयर टू, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अब कि क्या क्या कर सकते हैं। दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नाउ यू डोंट वांट टू डू एनी MDS और कोई जॉब नहीं मिल रहा, मुझे जॉब नहीं करना है, सेटल्ड ही होना है, पूरा परमानेंटली सेटल्ड होना है, देन ओपन योर ओन क्लिनिक, ठीक है। लेकिन मैं जो भी लोग अपने पर्सनल क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं उन्हें सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको पर्सनल क्लिनिक ओपन करना है तो प्लीज़ 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 डू वन थिंग। जिनका कि प्राइवेट क्लिनिक है आपके आसपास लोकेलिटी में, वहाँ पर जाइए आप और कुछ दिन आप फ्री में काम कीजिए, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स। कि जो आपका कॉलेज लाइफ है वो और जो क्लिनिकल लाइफ है, मतलब जो प्राइवेट प्रैक्टिस में आप आते हैं, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लॉट ऑफ डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब आप सोच नहीं सकते कितना डिफरेंस हो जाता है। जो लोग करके मतलब जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो वो यूज़ कीजिए, देन कम टू द क्लिनिकल पार्ट। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है क्लिनिक में आप जाना चाह रहे हो बट यू आर नॉट सो गुड इन दैट, कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है, और MDS भी आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका ड्यू टू एनी रीज़न आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का, रैंक नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, देन गो टू फेलोशिप प्रोग्राम्स। जो आपका सेक्शन वीक है, जैसे आपको लगता है कि मुझे इम्प्लांट सीखना था या फिर सर्जरिकल कोई पार्ट सीखनी थी, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, ठीक है, जो मेरे डेंटल क्लिनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके आप फेलोशिप कर लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि सर फेलोशिप भी नहीं करनी है मुझे क्योंकि बहुत महंगी हो जाती है, तो मैं क्या करूँ, और क्लिनिक भी ओपन करना और MDS भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मुझे, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप वही एक क्लिनिक में पार्टिसिपेट कर लीजिए जो क्लिनिक आसपास में आपके हो। उसमें आप 1 साल काम कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ सीख लोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको चीज़ें। तो जो आपने रिक्वेस्ट मुझसे की थी कि आफ्टर BDS ही बता दो क्या क्या कर सकते हैं, तो दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। एक क्वेश्चन है लाइव में, सर व्हाट अबाउट अ जॉब आफ्टर MDS। देखिए MDS के बाद जो जॉब है वो 3 टाइप की जॉब होती है। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं आप तो आपको लेक्चरशिप दे देते हैं वो कि ठीक है यू आर द असिस्टेंट प्रोफेसर। गवर्नमेंट में जाते हैं तो वो आपको SR के तौर पे देते हैं, और SR की सैलरी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी का मतलब बहुत अच्छी, मतलब 1,35,000 1,50,000 के आसपास सैलरी होती है SR की। इट्स रियली गुड, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आप अच्छे से MDS किए हो, आपकी स्किल्स अच्छी है, तो आपको कंसल्टेंसी पे बुलाएंगे बहुत सारे डिफरेंट BDS क्लिनिक्स। तो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू आफ्टर MDS टू। तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर MDS आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है या आफ्टर BDS नहीं है।
हर जगह है, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो राइट नाउ आई एम लाइव, तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिए। यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, बस कुछ फनी मत पूछना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मुझसे। ओके, क्वेश्चन इनका रोटेटरी इंडो। ओके, देखिए आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटेटरी इंडो कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और 30-40 में ईजिली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ईजिली हो जाएगा इतने में, ठीक है। व्हाट शुड आई परस्यू सर, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है आपका। सर आपका BDS पासिंग ईयर, मैं अभी जस्ट पास हुआ हूँ, मतलब 1 मंथ हो गए, हाँ 1 मंथ और 2 मंथ। UPSC आफ्टर BDS और MDS, देखिए UPSC अगर आपको करना है तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग चला जाना होता है। रीज़न ये होता है क्योंकि BDS में कोई सब्जेक्ट है नहीं, BDS का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। जैसे कि होता है ना कि MBBS वाले के लिए कि हम जनरल सर्जरी ले लेंगे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप नहीं ले पाओगे। आप ले सकते हो, आपको मना कोई नहीं करेगा, बट उस लेवल पे अपने पढ़ाई की नहीं है। और अगर आप UPSC दे रहे हो तो मतलब UPSC का मतलब है कि कंप्लीट डीप नॉलेज सब कुछ, तो थोड़ा सा आपको देखना होगा, फिर आपको प्रिपेयर करना होगा। सर इफ़ आई हैव डन MDS इन ओरल सर्जरी, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ जॉब इन हॉस्पिटल्स एंड लाइक सैलरी देयर, देखिए ये डिपेंड आप पे करता है मैम। मैं कुछ ऐसे भी ओरल सर्जन्स को जानता हूँ जिनके पास इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ टाइप है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है, एंड दे आर अर्निंग 1 लाख इन अ डे, ठीक है, और कुछ ऐसे को भी जानता हूँ मैं जो कि 1 लाख इन अ मंथ करते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, आपके स्किल्स कितने डेवलप हैं, आप कितना अच्छा कर पाते हैं सर्जरी, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्या, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। आप लीपोर्ट फ्रैक्चर, फेशियल फ्रैक्चर, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बर्न केस संभाल रहे हैं, ठीक है, तो इट्स गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पैसे ही पैसे हैं। सर UPSC डेंटल सर्जन एग्ज़ाम की वैकेंसी कितने दिनों में आती है, ये हर 4-5 साल में आती है, दिस इज़ द मेन इशू, और अभी आ ही नहीं रही है। सर व्हाट ऑल ब्रांचेज आर गुड इन AMU, हाउ इज OS अच्छा है, उसका प्रोस तो अच्छा है, ठीक है। सर एक्सेप्ट MDS कोई डिग्री MPH, MHA और MBA इन हेल्थ केयर, देखो देन गो फॉर MBA इज गुड। सर प्लीज़ टेल मी अबाउट संतोष कॉलेज, हाउ इज़ OS, संतोष जो गाजियाबाद में, उसका OS ठीक है, आप ले सकते हो, यहाँ पे ट्रॉमा केसेस आते हैं, ठीक है। फॉर BDS ग्रेजुएट अगर आप जाना चाहते हो किसी में तो फेलोशिप में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अगर MDS के बाद जॉब करना हो तो कौन सी ब्रांच में MDS करनी चाहिए, गो फॉर क्लिनिकल ब्रांच, जैसे प्रोस्थो हो गया, ओरल सर्जरी हो गया, इंडो हो गया, ये वो ब्रांच है जिसमें बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बाकी में नहीं मिलती है, ठीक है। SRM का दोनों ब्रांच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर कंपेरेटिवली सेम ओनली, ठीक है। सर 1 मोर क्वेश्चन हाँ पूछ लीजिए। सर UPSC डेंटल के लिए, अच्छा UPPSC डेंटल के लिए UP की डोमिसाइल होनी चाहिए, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, देखिए UP की डोमिसाइल तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम एज इनमें होता नहीं है जल्दी, अगर होता भी है तो एटलीस्ट 40 के आसपास होता है, 35-40 फॉर जनरल कैटेगरी, तो बहुत ज़्यादा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर रैंक इज 7806, नीड इंडो गुड कॉलेज इन महाराष्ट्र, बजट इज 20, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस रैंक पर इंडो मिलना महाराष्ट्र में। फेलोशिप इन विच कॉलेज इज़ बेस्ट, गो टू सविता, सविता में जा सकते हैं, मीनाक्षी अम्मा जा सकते हैं, आप SGM धारवाड़ जा सकते हैं,
दे आर ऑल गुड। भारतीय विद्यापीठ भी अच्छा है, पुणे वाला, DY पाटिल भी पुणे वाला। सर कर्नाटका काउंसलिंग में OMR की फीस आपने नहीं बताई थी। देखिए अगर कर्नाटका काउंसलिंग में जा रहे हैं, कहीं भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच लेंगे तो उसकी फ़ीस 3 लाख से ज़्यादा नहीं होती है पर ईयर की, 2 to 3 लाख रुपीज़। इफ़ आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी डेंटल कॉप्स, विच टाइम विल बी बेटर, आफ्टर BDS और MDS, एज आई गिव नीट PG MDS अगेन। यस, वो तो आपको हमेशा जब भी आपको जाना होगा तो वो नीट PG का एग्ज़ाम देना होगा और उसी बेसिस पर लेंगे। तो बेटर है कि BDS के बाद जाओ, क्योंकि BDS में एटलीस्ट आपको सारा नॉलेज होता है, तुरंत के तुरंत आप पढ़े होते हो, ईजी होता है। MDS में जाने के बाद थोड़ा सा आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ ना बाइस हो जाते हो, आप उसके बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो तो बाकी चीज़ें नहीं कर रहे होते हो। सर ये स्टेट PCS की वैकेंसी हर साल क्यों नहीं आती? देखिए मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ और मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्यों नहीं आती है। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हैं चेन्नई में SRM और श्री रामचंद्र, देन गो टू रामचंद्र इज गुड कॉलेज। SRM की फ़ीस है 11.5 लाख रुपीज़, इंक्रीज हुई है अभी, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। ठीक है सर, माई रैंक इज़ 5775। ठीक है, महाराष्ट्र में OS चाहिए, 20 लाख का बजट है, कॉलेज मिलेगा क्या? सर थोड़ा सीट मैट्रिक्स के लिए वेट कर लीजिए, चांसेस है मिल सकता है। कैटेगरी क्या है आपकी, एक बार आप अगर मुझे बता दें तो ईजी होगा। सर मेडिकल कॉलेज इज अटैच टू संतोष। हाँ, संतोष का खुद का मेडिकल कॉलेज है, उसके सेम ही कैंपस में मेडिकल और वो दोनों चलता है। सर अगर आप कोई नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हो, कैन ही बी SR आफ्टर एम? हाँ देखिए, SR के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को लेंगे, वो एग्ज़ाम लेते हैं, फिर से आपको वो एग्ज़ाम पास करना होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज के बच्चे SR नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? JR प्राइवेट कॉलेज के बच्चे नहीं होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि फिर आपकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि वो फिर से आपका एग्ज़ाम लेंगे, वो एग्ज़ाम पास कर जाओगे, आप JR बन जाओगे। किम्स रूरल डेंटल कॉलेज लोनी। देखिए किम्स अगर ले रहे हैं ना तो प्रोस्थो और कौन सा अच्छा है उसका, डोंट गो फॉर ऑर्थो। और रूरल में जा रहे हैं आप तो फिर वहाँ भी वही है, प्रोस्थो और कौन सी अच्छा है। गुड कॉलेज फॉर ऑर्थो इन कर्नाटका अपार्ट फ्रॉम RV रमैया है, SDM धारवाड़ है, बापूजी है, ऑक्सफोर्ड है, ये भी अच्छा है। सर आर्मी का कॉल कब? डेंटल, देखिए अगर आपका रैंक अप टू रहता है 1900 1700 ऐसे रहता है तो आपके पास कॉल आ जाता है। माई रैंक इज 3600, विल आई गेट प्रोस्थो? आराम से मिल जाएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से मिल जाएगा। सर माई रैंक इज 6700, बजट का 30 to 40 लाख है, आपके हिसाब से बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा प्रोस्थो कॉन्स ऑर्थो के लिए, मतलब जिसका पेशेंट फ्लो अच्छा हो? देखो प्रोस्थो अगर लेना चाह रहे हो, 40 लाख का बजट है ना, 1 स्टार AB सिटी अगर मिल जाए तो। विच कॉलेज आर गुड फॉर प्रोस्थो इन तेलंगाना है? तेलंगाना में अगर बात करेंगे तो गीतम है, गीतम अच्छा है विशाखापट्टनम में जो है, इट्स गुड। एक क्वेश्चन है, सर इज देयर एनी चांस टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज एट द रैंक ऑफ 1700? अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी चांस है, नहीं तो नहीं है, सॉरी। सर प्लीज़ क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म JR SR रेजिडेंसी एंड रेजिडेंट। ये सब सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो JR होता है वो जूनियर रेजिडेंस होता है, उसका मतलब होता है कि आप BDS पास आउट हैं तो आप JR बनेंगे। जैसे बात आएगी SR की, ठीक है, देन यू विल गो फॉर SR के लिए अगर आपको जाना है तो फिर आपको MDS होना इंपॉर्टेंट होगा, वो सीनियर रेजिडेंस हो जाता है, तो आपको MDS होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जो लोग 3 साल तक JR होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो उनको भी SR के लिए प्रमोट किया जाता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कहीं कहीं होता है सर वो, ठीक है। और अगर आप में से कोई लोग हैं जो कि कुछ सीट्स अभी भी शायद है, आई एम नॉट श्योर कितनी सीट्स हैं, तो अगर आप लोग जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है जामिया में, ठीक है, अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ICMR करवा रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
सर हाउ इज किम्स एंड भारती विद्यापीठ देन गो फॉर ओएस, वो ज़्यादा बेटर है फिर. हाउ इज पीजीआई रोहतक फॉर इम्प्लांट्स प्रोस्थो. इम्प्लांट के लिए जा रहे हो देन बीएचयू इज द ओनली ऑप्शन, गुड ऑप्शन. जेआर की एग्ज़ाम कैसे होती है? जेआर में जो एग्ज़ाम होता है वो वही पूछते हैं जैसे आपका एमडीएस होता है ना, नीट एमडीएस के एग्ज़ाम सेम वैसे ही होता है. 100 क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पे 50 क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वो कितना क्वेश्चंस रखना चाहता है उसमें. ठीक है, तो आई थिंक आपके आंसर्स आपको मिल गए होंगे. ठीक है, तो सर इज़ देयर एनी प्राइवेट कॉलेज वेयर द स्टाइपेंड इज़ गुड? हाँ, कलिंगा चले जाओ, 50,000 का स्टाइपेंड है पर मंथ. आप भारतीय विद्यापीठ चले जाओ, वहीं 40,000 मिलता है. आप मणिपाल चले जाओ, वहाँ भी आपको मिल जाएगा स्टाइपेंड. आप मीनाक्षी अम्मा जाओ, वहाँ भी स्टाइपेंड है. एसओएस भुवनेश्वर है, उसमें भी स्टाइपेंड है. अच्छा स्टाइपेंड है, मतलब 40,000 50,000 पर मंथ. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.